साइंटिस्ट अभी भी इस पे स्टडी कर रहे हैं कि वाई अ पर्सन इज़ अ गे यानी और लेस्बियन, यानी होमोसेक्सुअलिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, ये अभी वो फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका ये भी मानना है कि ये केवल जेनेटिक लेवल से ही केवल जेनेटिक लेवल पे ही स्टोरी ख़त्म नहीं होती, इसका मल्टी कल्चरल एनवायरमेंटल फैक्टर भी जो हैं वो किसी पर्सन की सेक्सुअलिटी को या सेक्सुअल ओरिएंटेशन को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। केवल हम में ही नहीं बल्कि इनफैक्ट ऑलमोस्ट 500 स्पीशीज़ जो हैं, जो नोन स्पीशीज़ हैं, उनमें भी होमोसेक्सुअलिटी प्रिवेल करती है, विच सजेस्ट कि होमोसेक्सुअलिटी आज नहीं आई है। या ऐसा नहीं है कि 10 या 20 या 50 सालों में नहीं आई है जब से थोड़ा सा डिजिटल वर्ल्ड हो गया, या इस तरह से ये नहीं है, ये बल्कि बहुत सेंचुरीज से चला आ रहा है। यानी होमोसेक्सुअलिटी का ये टाइम इंडिपेंडेंट है, ये स्पेस इंडिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये है कि वो कोई साइकोलॉजिकली ड्रिवन डिसीज़न नहीं है, वो एक इंस्टिंक्टिव डिसीज़न है। तो बात ये निकल के आती है कि अगर वो पर्सन को क्या करना चाहिए जो कि होमोसेक्सुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि वो अभी 12, 14, 16 एडोलसेंस एज में है और वो इस तरह से उसे फील हो रहा है। तो मैं उसे ये कहना चाहता हूँ कि इट्स क्वाइट नेचुरल एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल। सबसे पहले तो आपको अपने आप को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि या इट्स परफेक्टली ओके टू बी दैट वे, क्योंकि नेचर है और नेचर इज़ ऑल अबाउट डाइवर्सिटी। तो अगर हम हेट्रोसेक्सुअल मेजोरिटी में हैं, दैट डजंट मीन कि होमोसेक्सुअलिटी कांट एग्जिस्ट, इट कैन एग्जिस्ट एंड इट्स परफेक्टली नॉर्मल। इसके अंदर कुछ भी अब नॉर्मल या शेमफुल होने की बात नहीं है। मैं फैमिली के लेवल पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप उसके पेरेंट्स हैं तो आपको विजिलेंट रहना चाहिए कि आपके बच्चे की चॉइसेस किसके अंदर हैं और आप उसे इतना स्पेस दें कि वो खुल सके उसके मामले में। आप ऐसे समझिए कि अगर आप मान लीजिए फादर हैं किसी के, और अगर आपको कोई मान लीजिए आपका सपना था अपने टाइम में कि आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, और आप जो है आज मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो शायद आपका फ्रस्ट्रेशन का लेवल कितना ज़्यादा रहा होगा कि, और आज भी रहता होगा कि आप बनना चाहते थे म्यूजिशियन लेकिन सरकारी जॉब कर रहे हैं। तो सोचिए अगर प्रोफेशन के साथ अगर आपके ऐसे हो रहा है, तो एक बच्चा जिसको अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं, जिसको आप समझ ही नहीं रहे हैं कि उसकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन होमोसेक्सुअलिटी की तरफ है, और आप उसे अगर फोर्स कर रहे हैं कि उसे टुवर्ड्स हेट्रोसेक्सुअल हो जाना चाहिए, तो आप उसके साथ जाती कर रहे हैं सिंपली बिकॉज सामने वाला जो है कुछ ऐसी जगह पे आप उसे अट्रैक्ट होने के लिए कह रहे हैं जिसके लिए वो अट्रैक्ट हो ही नहीं सकता इनहेरेंटली। तो एज अ पेरेंट आपको उसे समझने की ज़रूरत है और उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं पे आपका प्यार समझ में आता है। क्योंकि एक्सेप्टेंस इज़ द लव। अगर आपका बेटा फर्स्ट आता है और अगर फिर आप उसे प्यार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका असली पेरेंटिंग का इम्तिहान तब होता है जब आपने आपका बेटा कहीं पे फेल हो जाए या कहीं पे सोसाइटी में स्टिग्मा क्रिएट कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे एक्सेप्ट करने को रेडी हैं, क्योंकि हो सकता है उनके अंदर कुछ और ऐसी कुछ खूबी हो, कुछ और ऐसी आर्ट हो, कुछ साइंस वो अच्छी जानते हो जो कि वो नर्चर कर सकते हो। वो सिर्फ आपके एक्सेप्टेंस का वेट कर रहे हो कि आप उसे सपोर्ट करें, एक्सेप्ट करें। इन जनरल मैं सोसाइटी को ये बताना चाहता हूँ कि कृपया करके इस तरह से 377 रद्द होने पे जोक्स ना बनाएं, इस तरह से इसको और स्टिग्मेटाइज ना करें। इस वजह से हम उनको ऐसे नहीं कि मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, हम उनको समझ ही नहीं रहे हैं कि वो भी हमारी तरह ही एक ह्यूमन है, जिनके वो सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो सारी वही उसी तरह से काम कर रही है बॉडी, उसी तरह से उनका माइंड काम कर रहा है, और हम उनको कुछ तिरछी निगाहों से या कुछ अलग तरह से देख रहे हैं। क्योंकि आप ये समझिए कि आप अगर किसी को भी फ्रस्ट्रेशन देंगे, अगर किसी तरह से उसे परेशान करके या उसे अलग तरह से फील करा के, तो एक फ्रस्ट्रेटेड पर्सन फिर वो वहाँ तक नहीं रहेगा, वो वापस सोसाइटी के अंदर किसी तरह से फ्रस्ट्रेशन फैलाएगा एंड फिर सोसाइटी वापस उसे फ्रस्ट्रेट करेगी, तो ये साइकिल चलता रहेगा। बेटर वे ये कहता है कि आप उसे जैसा भी समझते हो, मान लीजिए आप उसे समझते हो कि वो डिजीज़ है उसे, या वो सही नहीं है, या कैसा भी है, तो आप उसे क्यों नहीं उसे हेल्दी वे में लें कि हाँ ठीक है जैसे भी है, ही इज़ द पार्ट ऑफ द कंट्री, ही इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, और हमको इसको खुल के एक्सेप्ट करना चाहिए एंड सेलिब्रेट करना चाहिए द डाइवर्सिटी ऑफ द नेचर। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि लेट्स बी अ प्रोग्रेसिव इंडिया। हम कुछ इन सब चीज़ों के बियॉन्ड सोचें, लेट्स बी ओपन माइंडेड एंड ब्रॉड माइंडेड, लेट्स बी प्रोग्रेसिव ओरिएंटेड, और हम उस डायरेक्शन में काम करें, कुछ इंडिया का नाम रोशन करें। इन सब झगड़ों के बियॉन्ड हम कुछ सोचें और कुछ अच्छा करके दिखाएं। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान। Where there is righteousness in the heart, where there is righteousness in the heart, there is beauty in the character. When there is beauty in the character, there is harmony in the home. When there is harmony in the home,
there is harmony, there is an order in the nation. When there is order in the nation, there is peace in the world.